हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने स्टडी चैनल इंग्लिश यात्रा विद रीता मैम। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश वर्डमाला पढ़ाने वाली हूँ। जैसे हमारी हिंदी में हिंदी वर्डमाला होती है और इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं, ठीक है। जैसे 12 खड़ी सुना होगा आपने, क, का, की, ऐसे करके। ऐसे ही मैं आपको अब इंग्लिश में 12 खड़ी की तरह वर्ड्स बनाना बताऊंगी, ठीक है। देखिए, जो आप 12 खड़ी पढ़ते हैं हिंदी में 11 स्वर होते हैं हमारे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी जो अल्फ़ाबेट, जो हमारी वर्डमाला होती है वो बनती है, ठीक है। जो स्वर होते हैं, फिर व्यंजनों पर उनकी मात्राएं लगाकर हम उन्हें पढ़ते हैं। उससे हम हिंदी को भी पढ़ पाते हैं और इंग्लिश वाले जो हमारे नाम वगैरह बनते हैं उनको भी आसानी से बना पाते हैं हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। जैसे मैंने लिखा क, का, की, ठीक है। तो इनकी हिंदी वर्डमाला से इंग्लिश में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आ से ए बनता है तो ये का से के ए हो गया, ठीक है। ऐसे ही बड़े आ से डबल ए होता है तो का से के डबल ए। यहाँ ई से आई होता है तो का से के आई। ऐसे ही बड़ी ई से डबल ई होता है तो का से के डबल ई। ये चीज़ तो आपने पढ़ी ही होगी। अब इसी रूल्स को हम इंग्लिश में लागू करेंगे और देखिए किस तरह से हम इंग्लिश को फिर सरलता से सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ अंग्रेजी वर्डमाला, ठीक है। यू से बनता है हमारा अ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स लेटर हैं उनके साथ यू को ऐड करूँगी। जैसे हमने क ऐसे पढ़ा था ना, क होता है तो के ए, ख होता है तो के एच ए, गा होगा तो जी ए। तो ऐसे ही रूल हम इसके साथ लगाएंगे और देखिए फिर कितनी सरलता से हम इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। देखिए, जैसे मैंने लिखा बी यू तो इसे हम ब पढ़ेंगे, ठीक है। सी यू क, डी यू ड, एफ यू फ, जी यू ग, एच यू ह, जे यू ज, के यू क, एल यू ल, एम यू म, एन यू न, पी यू प, क्यू यू क्व, आर यू र, एस यू स, टी यू ट। बस इतना ही, इतने ही तरह स्पेलिंग्स बनती हैं तो इन्हें हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बी यू। अब यहाँ बी के बाद हम बी यू के बाद इनको ऐसे ही पढ़ेंगे। अब इनके बाद हम कोई भी लेटर लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टी लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बट। ऐसे यहाँ पे भी टी लगा दिया तो कट। यहाँ पे एल लगा दिया, ये डबल एल तो डल, फन। देखिए कितनी सरलता से हमारे वर्ड्स बन रहे हैं और कितनी आसानी से हम इन्हें पढ़ पा रहे हैं ना। क, मैंने यहाँ पे एस आगे लगा दिया है स्पेलिंग बनाने के लिए। इसे स्कल पढ़ेंगे तो एस आगे लगाए तो सब लिख दिया मैंने, और ल स्कल, ठीक है। ऐसी ल ला है ये तो
ये एन जी लगा दिया तो मैंने, एन से बिंदी, और ये लंग हो गया, ठीक है। लंग्स एस भी लगा देती हूँ तो लंग्स हो जाएगा। ऐसे ही मग, नट, पा को ज़्यादातर हम पू से पढ़ते हैं क्योंकि यही एक लेटर ऐसा होता है जो थोड़ी सी डिफरेंट साउंड देता है, बाकी के सब सेम साउंड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एल लगा दूंगी तो पुल पढ़ेंगे इसे, और टी लगा दूंगी तो पुट पढ़ेंगे, ठीक है। पट नहीं पढ़ेंगे इसे। क्यू को क्यू यू लिखा है मैंने, अब मैंने यहाँ पे मान लो डबल ई लिख दिया एन, तो ये हो गया हमारा क्वीन। ऐसे ही र लिखा है, ये एन लगा दिया तो सॉरी इसे र पढ़ेंगे, रन एन लगा दिया तो रन हो गया। ऐसे एस यू लिखा है, एन लगा दिया तो सन, टी यू लिखा है तो बी लगा दिया तो टग, ठीक है। ऐसे करके हम बहुत सारे वर्डों को पढ़ सकते हैं, ठीक। इनके और भी तरीक़ों से पढ़ सकते हैं, जैसे अगर ये बीच में भी आ जाता है तो भी हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे DUST, तो इसे डस्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा TRUST, तो इसे ट्रस्ट। ऐसे करके कहीं पे भी किसी भी लेटर के साथ आपको अगर यू दिख जाता है तो हम उसे अ की साउंड देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से लेटर्स को या आसानी से लेटर्स से वर्डों को बना सकते हो, यानी कि जैसे हम हिंदी की इंग्लिश बना रहे थे ऐसे ही यहाँ पे भी आसानी से मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन की मीनिंग बना सकते हैं, स्पेलिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दूसरा वर्ड पढ़ाती हूँ। जैसे ये हमारे एक ही साउंड वाले वर्ड्स हो गए, ठीक है। जैसे पहले अभी बताया ही था कि हम इनका जैसे 12 खड़ी की हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश में ऐसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इनसे कुछ वर्ड्स बना के दिखाऊंगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बी सी की, ऐसे करके हम इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनके बाद में हम जो लेटर लगाएंगे उनकी साउंड पीछे लिखते जाएंगे और हमारे वर्ड्स बनकर तैयार होते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है BI, तो मैंने टी लिख दिया तो ये बिट हो गया, ठीक है। CIT लिख दिया तो ये किट हो गया, ठीक। DIG लिख दिया तो डिग, FIG लिख दिया तो फिग, GIN लिख दिया तो ये जिन हो गया ना। जी को गा भी पढ़ते हैं और जी भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ जिन हो जाएगा, जिंजर। ऐसे HI लिख दिया तो टी लिख दिया तो ये हिट हो गया। और भी स्पेलिंग बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। GI लिखा है, JIT लिख दिया तो जिट हो गया, JIT लिख दिया तो जिट हो गया। KILL लिख दिया तो किल, ठीक है। और भी कोई स्पेलिंग होती तो उसे भी हम बना लेते। LIP लिख दिया तो लिप, MINT लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिंट। मिंट को हिंदी में पुदीना बोलते हैं। ऐसे NI लिखा है तो B लिख दिया तो निब हो गया। PI लिखा है तो N लिख दिया, पिन हो गया, ठीक है। पिंक भी लिख सकते हैं, ठीक। QUI लिखा है, T लिख दिया तो क्विट हो गया। RI लिखा है, N लिख दिया तो रिन, ठीक। SI लिखा है तो T लिख दिया मैं सिट, TIN टिन, VIT विट, VI ही लिख दे रही हूँ, विन हो गया ये। ZIP तो जिप, ठीक है। देखा आपने कितनी आसानी से हमने जो इंग्लिश थी हमारी उसको हिंदी में मतलब प्रोनाउंसिएशन उनका कितनी आसानी से कर लिया, ठीक है। जो इंग्लिश लेटर्स हम जो इंग्लिश वर्ड बन रहे हैं हमारे, तो उनका प्रोनाउंसिएशन हमने कितनी आसानी से कर लिया इस तरह से, है ना। तो ऐसे ही आप और भी साउंड्स के सीख सकते हैं। जैसे अब मैं साउंड लूँगी आपकी बड़ी ई, ठीक है। डबल ई होता है तो ये वाली साउंड ले रही हूँ मैं आपकी। अब देखिए इससे भी हम कितनी आसानी से वर्ड्स बनाएंगे। देखिए डबल ई वाला लिया है, यहाँ पे डबल ई तो बी पढ़ेंगे हम, ठीक है। सी या की, ठीक। डी फी, जी या गी, ठीक। ही, जी, की, ली, मी, ठीक। नी,
पी क्यू यू डबल ई क्वी री सी टी वी, इसे भी डब्ल्यू डबल ई वी पढ़ेंगे, इसे जेड डबल ई जी। ठीक, इसे भी हम वर्ड कैसे आसानी से बनाते हैं, जैसे ये लिखा है बी डबल ई, बेसिकली ये भी एक वर्ड होता है, बी मीन्स मधुमक्खी होती है, लेकिन हम यहाँ पे और दूसरा वर्ड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, या किसी वर्ड के लास्ट में भी ऐसे आया है तो भी यही साउंड देंगे। तो मैंने लिखा बी डबल ई टी, तो ये हो गया हमारा बीट। बहुत कम आता है इसीलिए इसका, लेकिन मैं ऐसे ही शब्द बना के दिखा रही हूँ कि आपको ऐसे, मतलब अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके वर्ड, इसका मीनिंग या सीप बोल सकते हैं। ठीक, ऐसे ही डी प, ठीक है, फी ल जीन, ठीक है, हील जीप। इस कुछ वर्ड्स की मुझे स्पेलिंग्स लर्न नहीं आ रहे हैं, तो वो मैंने बेसिकली बताने के लिए कि हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, तो मैंने ये वर्ड्स बना दिए हैं इस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे का के आगे पी लगाएंगे तो ये हो जाएगा कीप, ऐसे ही ला के आगे कुछ भी लगा दो, पी एन कुछ भी, तो ये हो गया लीन, मीट, नीड, पीप, ठीक है, क्वीन, री आगे कोई भी और दूसरा वर्ड आ गया और यहाँ पे जी आर डबल ई एन, तो इसे भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो आ दिया ये रा से ग्रीन, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बीच में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है ये, तो लेकिन हमें पढ़ना बड़े एक ही साउंड से ही है। ठीक है, ऐसे ही एस डबल ई हो गया तो सीन, टी डबल ई एन टीन, वी डबल ई एन लास्ट में आ जाए तो उससे वी पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही बीप, जीप या जील, जीन कुछ ही पढ़ लीजिए, लेकिन आपको अगर डबल ई आता है तो बड़ी ई की साउंड ही देनी है। ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेटर लेते हैं, हमारा ए हो गया, आई हो गया और ई हो गया। अब हम लेंगे, सॉरी यू हो गया, अब हम लेंगे ओ। ठीक है, ओ की साउंड से कैसे बनाएंगे इसे, अब मैं क्या है ए। ठीक है, ए को हम ए पढ़ते हैं, में देखिए हम बी की साउंड, बी के आगे ए लगाकर बी की साउंड कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ ए लिख दिया तो इसे पढ़ेंगे बे। ठीक, ऐसे यहाँ पे लिख दिया तो इसे पढ़ेंगे कै, डे, फे, गे, है, जे, के, ले, में, ने, पे, क्वे, आरे होगा तो रे, ऐसे होगा तो से, टी होगा तो टे, वी ए होगा तो वे, डब्ल्यू ए होगा तो भी वे, और जेड ए होगा तो जे। ठीक है, अब इनके पीछे जो भी लेटर स्विचेबल हो, मतलब जो मीनिंग बना रहे हो वो लेटर्स बनाते जाएंगे और इसकी मीनिंग बनाते जाएंगे। जैसे बी ए टी होता है बै, और मैंने लगा दिया टी तो ये हो गया बैट। ठीक है, ऐसे सी ए टी कै होता है, टी लगा दिया तो कैट, डी ए जी डी ए होता है डे, और यहाँ डी और लगा दिया तो ये हो गया डैड। ठीक है, एफ ए होता है, यहाँ एल लगा दिया मैंने तो फैन हो गया, जी ए एम ई, दो वर्ड्स लगा दे रही हूँ इसमें, तो ये गैम हो, आई एन लगा दिया तो ये हो गया गैन। ठीक, एच ए टी हैट, ऐसे जे ए सी के ए एल, तो ये हो गया जे
कॉल, जे काल। ये कै है तो कै, स्पेलिंग लर्न नहीं आ रहा है मुझे, मैं इस वर्ड्स बना के दिखा रही हूँ। कैट, कैट बना देती हूँ, ठीक है। लेड, लेड मीन्स शीशा होता है। मैट, स्नैक, ठीक है। आगे सा लगा दिया मैंने इसके, तो स्नैक लिख देंगे, ठीक। ऐसे ही रट, ठीक। क्वेल होता है, ठीक है। और ये रैन, ठीक। सेट, टेट, वैन, वेस्ट, ऐसे ही जेल या जेस्ट, कुछ भी लिख देते हैं। जेल एल लगा देती हूँ मैं, तो ये जेल हो गया, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम इन वर्ड्स को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेलिंग नहीं आ रही है और इस तरह से बोल दिया जाए तो आप स्पेलिंग भी बना सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक। अब हमारा एक लेटर रह गया है ओ। ओ की साउंड और देखते हैं हम कि ओ को हम कैसे पढ़ेंगे। ओ को ओ और ओ पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे साउंड मैंने यहाँ। अब देखिए, जैसे मैंने ये सारे लेटर्स बना लिए हैं, ठीक है, ओ वाले। तो बी ओ पढ़ेंगे बो, ठीक है। सी ओ को, डी ओ डो, एफ ओ फो, जी ओ गो, एच ओ हो, जे ओ जो, के ओ को, एल ओ लो, ठीक है। एम ओ मो, एन ओ नो, पी ओ पो, एस ओ रो, आर ओ रो, एस ओ सो, टी ओ टो, वी ओ वो, डब्ल्यू ओ वो और जेड ओ जो, ठीक है। अब इनसे मैं बनाऊंगी वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा बी ओ लिखा हुआ है, तो मैंने एन ही लिख दिया, तो ये हो गया हमारा वॉन, ठीक है। वॉन मीन्स हड्डी। ऐसे ये सी ओ लिखा है, तो मैंने एम बी लिख दिया, तो ये हो गया कॉम्ब। ऐसे डी ओ लिखा है, तो मैंने जी लिख दिया, तो डॉग हो गया। एफ ओ जी लिख दिया, तो फॉग हो गया, फॉग। जी ओ लिखा है, तो गो हो गया। ई एस लगा देंगे तो गोइज हो जाएगा, ठीक है। लिखा है मैन लिखा है, तो ये जियो में जोड़ दिया, तो ये हो गया मैंगो, ठीक। ऐसे, लेकिन जियो को गो ही पढ़ेंगे। एच ओ लिखा है, टी लिख दिया, तो हॉट हो गया। जे ओ लिखा है, तो मैंने के ई आर और लिख दिया, तो ये हो गया हमारा जोकर। ऐसे ही के ओ लिखा है, लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ आपको, के ओ एफ टी लिख दिया मैंने, तो कॉफ्ट हो गया, ठीक है। एस टी और लिख दिया मैंने, तो लॉस्ट हो गया। एम ओ एस टी मोस्ट, मॉन्क, एम ओ एन के, मतलब पीछे जो भी लगाओ उनके हिंदी लेटर्स लिखते जाओ, बनता जाए। ऐसे एन ओ टी लिखा है, एन ओ लिखा है, टी लिख दिया, तो नॉट हो गया। पी ओ लिखा है, पी ओ, एस टी लिख दिया, तो पोस्ट हो गया, ठीक। आर ओ लिखा है, तो मैंने यहाँ पी ई और लिख दिया, तो रोप हो गया। एस ओ लिखा हुआ है, तो एफ टी लिख दिया, तो हो गया सॉफ्ट। टी ओ लिखा है, पी लिख दिया, तो टॉप। वी ओ लिखा है, डब्ल्यू ई एल लिख दिया, तो वॉवल हो गया, ठीक है, वॉवल। ऐसे ही डब्ल्यू ओ लिखा है, तो एल एफ लिख दिया, तो वॉल्फ हो गया। जेड ओ लिखा है, तो एन ई ओ लिख दिया, तो जॉन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम आसानी से वर्ड्स को बना सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमें लेटर्स को बनाने में, यानी कि जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है उससे स्पेलिंग भी बना सकते हैं, स्पेलिंग होती है उससे प्रोनाउंसिएशन करना भी सीख सकते हैं। अगर आपको कोई इंग्लिश बोल रहा है और आपको लिखना है, तो इस तरह से आप आसानी से उसे लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे ही अटपटे और सरल तरीके मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, जिससे आपको भी पढ़ने में बहुत ही आसानी लगे और आप बहुत ही सरल तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे।
थैंक यू। जय हिंद।